प्रीमियर लीग की बात हो रही है, टीम रिव्यू की बात हो रही है। नाउ इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड का सीजन कहाँ खड़ा है, क्या कुछ होने वाला है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। लास्ट सीजन अंडर ओले गन्सोल्सयार सीजन स्टार्ट किया, टॉप 4 से बाहर फिनिश हुआ। टुवर्ड द एंड राल्फ रैगनिक आए, उनको बोर्ड एडवाइजरी में रोल देने की बात हुई, इंटरिम मैनेजर बने, काम नहीं हुआ। गेगन प्रेस बिल्कुल काम नहीं की, कोई आइडिया वर्क नहीं किए। इन दी एंड राल्फ रैगनिक का एरा खत्म हुआ। एरिक टेन हैग आयाक्स के फॉर्मर मैनेजर को अपॉइंट कर दिया है अपना मैनेजर, ठीक है। तो टेन हैग आ गया है। राल्फ रैगनिक को जो एडवाइजरी रोल होना था वो टेन हैग के साथ बातचीत करके वो बिल्कुल साइड कर दिया। राल्फ रैगनिक सर्बिया के हेड कोच बन चुके। दैट्स डिफरेंट स्टोरी। एरिक टेन हैग के अंडर मैनचेस्टर यूनाइटेड में क्या कुछ होने वाला है, क्या हमें देखने वाला है। इस समर ट्रांसफर विंडो की बात करूं, फिर मैं टीम रिव्यू की बात करूंगा कि क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड से, क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड फिनिश कर सकता है टुवर्ड द एंड ऑफ सीजन, व्हाट टू एक्सपेक्ट। लेट्स स्टार्ट कि क्या क्या ऑफलोडिंग हुई है, कौन कौन से प्लेयर इस समर मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ के गए हैं। नोटेबल चेंजेस आई विल टॉक अबाउट देम, ठीक है। तो आपका मैटिच आपको छोड़ के चला गया फ्री एजेंट में। सेम फॉर आपका जेसी लिंगार्ड आपको छोड़ के चला गया फ्री एजेंट में। पॉल पोग्बा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, कॉन्ट्रैक्ट टर्म खत्म हुआ, टाइम पीरियड खत्म हुआ, एक्सपायर हुआ, चला गया कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही यूवेंटस में। तो ये 3 नोटेबल चेंजेस हैं आपके। लेकिन टेन हैग लेके किसको आया? टेन हैग लेके आया अपने साथ लिसांड्रो मार्टिनेज। आयाक्स से लिसांड्रो मार्टिनेज, अर्जेंटीनियन सेंटर बैक जो लेफ्ट बैक भी खेल सकता है, जो डिफेंसिव मिडफील्डर भी खेल सकता है। एक वर्सटाइल प्लेयर को 55 मिलियन पाउंड प्लस 5 मिलियन एड ऑन 60 मिलियन पाउंड में लेके आया लिसांड्रो मार्टिनेज को। दूसरी साइनिंग फेयनोर्ड से आया टायरल मलेसिया लेफ्ट बैक फेयनोर्ड से 15 मिलियन प्लस 5 मिलियन एड ऑन 20 मिलियन पाउंड में फेयनोर्ड से लेफ्ट बैक आया, ठीक है। लेफ्ट बैक आया, सेंटर बैक आया एंड क्रिस्टियन एरिक्सन एक क्रिएटिव मिडफील्डर आपकी टीम में फ्री एजेंट का एडिशन हुआ। तो ये 3 बड़े एडिशन हुए यूनाइटेड के स्क्वाड में। एलेक्स टेलेस जो लेफ्ट बैक था वो लोन पे चला गया, ठीक है। और शॉ और मलेशिया की 2 ऑप्शन है आपके पास। फ्रैंकी डियोंग का परस्यूट कब से चला हुआ है? फ्रॉम द डे 1 अपने आयाक्स के लिंक को आयाक्स में काम कर चुका है। एरिक टेन हैग फ्रैंकी डियोंग के साथ उस लिंक को यूज कर पा रहा है, लेकिन बात नहीं बन रही फ्रैंकी डियोंग की डेफर्ड सैलरी, जो सैलरी पोस्टपोन की थी वो बारसा को देने को बाकी है। बारसा के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, प्लेयर यूनाइटेड में आने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। डिस्पाइट द फैक्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड और बार्सिलोना दोनों आपस में फी पे एग्री हो चुके हैं 75 मिलियन पाउंड प्लस एड ऑन्स। क्या वो डील होगी, क्या नहीं होगी? अभी ट्रांसफर विंडो पूरा अगस्त ऑन है, टिल द एंड ऑफ अगस्त, शायद हो ना हो, आई डोंट नो। होगी तो मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या इंपैक्ट हो सकता है उसके बारे में मैं जरूर बात करूंगा। बट फॉर टाइम बीइंग सेंटर बैक लिसांड्रो मार्टिनेज है, लेफ्ट बैक टायरल मलेसिया है, मिडफील्ड में क्रिएटिव मिडफील्डर एरिक्सन है। ये 3 बड़ी साइनिंग हुई है यूनाइटेड में। तो अब बात करते हैं कि क्या टेन है, क्या आइडिया लेके आ रहा है, प्री सीजन में कैसी चीजें दिख रही हैं, क्या चेंजेस है सिग्निफिकेंट अभी प्री सीजन से ही मैनचेस्टर यूनाइटेड में देखने को मिल गए हैं, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ एरिक टेन हैग। तो सबसे बड़ी बात है फॉर्मेशन क्या है एरिक टेन हैग। एरिक टेन हैग ने जब अपना करियर, मैनेजर का करियर स्टार्ट किया था ना, यूट्रेच्ट एक डच एरिडिविजिया का डच लीग का क्लब है यूट्रेच्ट, वहां से अपना करियर स्टार्ट किया था इसने 2012 में मैनेजर का। तो वहां पे 3-5-2 से एरिक टेन हैग ने अपना करियर स्टार्ट किया था। 3-5-2 कॉन्टे वाली फॉर्मेशन, 3 एट द बैक, 2 विंग बैक, 2 स्ट्राइकर अप फ्रंट, ठीक है। एक काउंटर अटैकिंग, एक ट्रांजिशन फुटबॉल वाली ये फॉर्मेशन है। इससे स्टार्ट किया, आते आते आयक्स में 5 साल 2017 से 2022 आयक्स में मैनेज किया है एरिक टेन हैग ने। और 5 साल में आयक्स में फॉर्मेशन देखी है 4-2-3-1 या 4-3-3, जो नेचुरल जो प्रेसिंग पोजीशन वाली फॉर्मेशन है, ऑफेंसिव प्ले जो फॉर्मेशन है वो दिखी। तो यूनाइटेड में भी आपको 4-2-3-1 देखने को मिलेगी एंड विद टाइम आई थिंक 4-3-3 पे आ जाएगा टेन हैग। अगर फ्रैंकी डियोंग आता तो डेफिनेटली 4-3-3 पे यूनाइटेड आ जाएगा, लेकिन अभी 4-2-3-1 स्टार्ट करने वाला है यूनाइटेड। डेविड है आपके कीपर होंगे, राइट बैक पे आपका डालॉट होंगे, सेंटर बैक की पेयरिंग लेफ्ट सेंटर बैक आपके लिसांड्रो मार्टिनेज होंगे, राइट सेंटर बैक आपके राफेल वेरान होंगे। मैग्वायर और लिंडलॉफ दोनों मुझे जो लगता है बेंच पे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। राइट पे डालॉट, सीबी आपकी पेयरिंग वेरान और लिसांड्रो मार्टिनेज। लेफ्ट बैक पे आपका लूक शॉ स्टार्ट करने वाला है सीजन। टायरल मलेसिया विद टाइम आएगा, फाइट करेगा, कंपीट करेगा, पुश करेगा, ठीक है। तो ये तो होगी बैक 4 की लाइन।
अब 4-2 दो होल्डिंग मिडफील्डर से मुझे लगता है अभी आपका खेलने वाला है एरिक टेन हैग। दो होंगे, आपका फ्रेड होगा, फ्रेड के साथ आप किसकी पेयरिंग करोगे? क्या मैकटोमिने की पेयरिंग करोगे? आई डोंट थिंक सो यार। वैसे तो मुझे फ्रेड की लेवल पे भी डॉट हो जाता है, कंसिस्टेंसी नहीं है बंदे में। जो फुटबॉल आपको चाहिए ना, जो टॉप 4 जो आपको पुश करना है, आपको टॉप 4 किसको पुश करना है? आपको टॉप 4 पुश करना है चेल्सी को, आपको टॉप 4 पुश करना है आर्सेनल को, स्पर्स को। उसके लिए फ्रेड की मिडफील्ड नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूं अगर फ्रैंकी डियोंग आता तो फ्रेड भी साइड हो जाएगा। फ्रैंकी डियोंग और वैन डर वीक, या फ्रैंकी डियोंग और एरिक्सन अलॉन्ग विद ब्रूनो फर्नांडिस, ये तीन की मिडफील्ड बनाएंगे, 4-3-3 हो जाएगा। फ्रैंकी डियोंग होगा, आपके पास एरिक्सन होगा और आपके पास ब्रूनो फर्नांडिस होगा, वैन डर वीक रोटेट होगा। तो ये 4-3-3 की मिडफील्ड बन जाएगी, 3 की मिडफील्ड बन जाएगी, 4-3-3 फॉर्मेशन आ जाएगी। इसीलिए फ्रैंकी डियोंग के लिए बहुत पुश कर रहा है फ्रॉम डे वन एरिक टेन हैग। लेकिन अभी फ्रैंकी डियोंग नहीं है, 4-2-3-1 होगा, दो मिडफील्ड होगी। फ्रेड होगा, फ्रेड के साथ मैकटोमिने में बिल्कुल नहीं होगा, फ्रेड के साथ होगा एरिक्सन, फ्रेड के साथ होगा वैन डर वीक, ठीक है, चाहे एरिक्सन हो चाहे वैन डर वीक हो, ये होगा आपके दो मिडफील्ड, फ्रेड और एरिक्सन। चलो ये मान के चलो। फिर आपका 3 आते हैं आगे, ब्रूनो फर्नांडिस होगा 2 के आगे, ठीक है, और राइट में इसका होगा आपका सैंचो, लेफ्ट में होगा आपका रैशफोर्ड या इलांगा, और अब फ्रंट आपका होगा रोनाल्डो के साथ रोटेट होता है मार्शियल। रोनाल्डो रुक रहा है, अब इसको कोई क्लब नहीं मिल रहा, वो मूव पुश कर रहा था, कोई टॉप क्लब, कोई चैंपियन लीग खेलने वाला बड़ा क्लब तो कोई रोनाल्डो के पीछे नहीं है, ठीक है, तो रोनाल्डो रुकने वाला है। 4-2-3-1 ये फॉर्मेशन होने वाली है। और 4-3-3 पे कब स्विच होगा और क्यों फ्रैंकी डियोंग चाहता है यूनाइटेड? इसीलिए फ्रैंकी डियोंग चाहता है, यूनाइटेड चाहता है कि फ्रैंकी डियोंग आए मिडफील्ड में, एक ऐसा प्लेयर जो मिडफील्ड कंट्रोल करे, डिक्टेट करे, गेम के टेम्पो को डिक्टेट करे, ऑफेंस डिफेंस लिंक करे। आपका फिर फ्रैंकी डियोंग का लिंकअप होता है मिडफील्ड में ब्रूनो फर्नांडिस और एरिक्सन के साथ, ये 3 की मिडफील्ड रहती है, और 3 अप फ्रंट रहते हैं, आपके सांचो रहता, आपका रैशफोर्ड इलांगा लेफ्ट पे रहता, और अप फ्रंट आपका रोनाल्डो मार्शियल रहता। तो ये 4-3-3 रहने वाला है अगर फ्रैंकी डियोंग आता है। नहीं तो अभी 4-2-3-1 से काम चलेगा। फ्रेड के साथ आपकी एरिक्सन की पेयरिंग होगी या वैन डर वीक की पेयरिंग होगी, अप फ्रंट आपका आगे ब्रूनो फर्नांडिस होगा, राइट में आपका सांचो होगा, लेफ्ट में मार्शियल रैशफोर्ड इलांगा होगा, और अप फ्रंट रोनाल्डो होगा। 4-2-3-1 में होगा। और क्या चेंजेस है जो विटनेस हो रहे हैं, जो पहले दिन से अब एरिक टेन हैग के आने से यूनाइटेड में दिख रहे हैं। वो पहला चेंज है प्ले फ्रॉम द बैक, बिल्ड फ्रॉम द बैक। कीपर से होगा बिल्डअप होगा, यानी कि बॉल जाएगी फुल बैक के साथ, बॉल जाएगी सेंटर बैक के पास, तो वो बॉल कैरी करके लिंक करेगा अपने डिफेंसिव मिडफील्डर के साथ, अपने लेफ्ट बैक के साथ, लेफ्ट बैक से आगे मिडफील्ड के साथ। तो बिल्ड फ्रॉम द बैक बिल्कुल साफ दिख रहा है। प्रेसिंग, कोलेक्टिव प्रेसिंग, वो वाली प्रेसिंग नहीं, गेगन प्रेसिंग नहीं, ओले वाली प्रेसिंग, वो डिप्रेसिंग नहीं कि जहां पे एक प्लेयर प्रेस कर रहा है, इंडिविजुअल प्रेस अब देखने को नहीं मिलेगा। वो सबसे वाहियात, सबसे चूतिया चीज होती है जब कोई एक बंदा इंडिविजुअली बॉल के लिए प्रेस कर रहा है, दूसरा किस पोजीशन में कहां खड़ा हुआ है, ना कोई लिंकअप है, ना कोई कोऑर्डिनेशन है, जो फकअप है पूरी टीम। वो फकअप चीजें अब नहीं दिखेंगी, अब आपको कलेक्टिव प्रेस दिखेगा, यानी कि बॉल छीनेगी तो 2 या 3 प्लेयर जब बॉल छीनेगी, जिस अपोनेंट के पास बॉल होगी उस अपोनेंट को प्रेस करने 2-2 3-3 प्लेयर अपनी पोजीशन से आएंगे। तो हाई प्रेस होगा, कलेक्टिव प्रेस होगा, प्रॉपर प्रेसिंग होगा, बिल्ड फ्रॉम द बैक होगा, पासिंग टाइट पोजीशन में, टाइट स्पेस में पासिंग कैसी होगी, कैसे शानदार पासिंग होगी, क्विक पासिंग होगी, लिंकअप होगा, इस पे ध्यान होगा। और जो आपके विंगर है राइट लेफ्ट में पोजीशन को अडॉप्ट करना, पोजीशन को स्वैप करना, ये सब होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है राइट पे है तो वो राइट पे खेलेगा, पेप गार्डियोला का सिस्टम चलता है तो राइट वाला प्लेयर बिल्डअप के टाइम लेफ्ट चला जाता है, लेफ्ट वाला राइट में, इंटरचेंजिंग होती है, स्वैपिंग होती है फॉरवर्ड के पोजीशन की, अकॉर्डिंग टू कंफ्यूज द पोजीशन एंड टू लिंक अप विद योर फुल बैक्स। तो फुल बैक जाएंगे वाइडर ऑन द विंग्स, ठीक है, और विंगर रहेंगे वाइडर, और फुल बैक को ओवरलैप करने दिया जाएगा इनसाइड आने के लिए, ठीक है। ये सब चीजें देखने को मिलेंगी और हाई लाइन मेंटेन होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राफेल वेरान और लिसांड्रो मार्टिनेज को पीछे बैठ के मैग्वायर लिंडेलॉफ जैसे पीछे बैठ के डिफेंडिंग करते थे ना, रल्फ रैगनिक के अंडर, ओले गुनार सोल्शायर के अंडर, वो नहीं होने वाला। फ्रंट लाइन प्रेशर क्रिएट होगा और हाई लाइन मेंटेन होगी पीछे से, जो आपके फॉरवर्ड होंगे दूसरी टीम के बिल्कुल पीछे से, उनके साथ साथ खड़े पीछे से टैकलिंग होगी, जो आपने प्री सीजन में देखी होगी राफेल वेरान की, पीछे से टैकलिंग होगी, अग्रेसिव टैकलिंग होगी, काउंटर प्रेसिंग होगी, हाई लाइन के साथ फुटबॉल चलेगा। तो ये कुछ देखने को मिलेगा, बिल्ड फ्रॉम द बैक, हाई लाइन, काउंटर प्रेसिंग, फुल बैक गोइंग वाइडर, लिंकिंग अप, अलोइंग टू ओवरलैप विद द विंगर,
और फॉरवर्ड की पोजीशन स्वैपिंग एक दूसरे के साथ लेफ्ट राइट में, चाहे वो रैशफोर्ड और आपके सांचो इंटरस्वैप करें आपस में, और ब्रूनो फर्नांडिस के मोर अग्रेसिव रन, मोर पॉजिटिव रन इन द बॉक्स देखने को मिलेंगे, यानी कि उससे और बेहतर गेम निकलने को देखने को मिलेगी। एट द सेम टाइम एरिक्सन अगर फ्रेड के साथ मिडफील्ड में 2 की पेयरिंग करता है तो उसके भी फॉरवर्ड रन, फॉरवर्ड पासेस ज्यादा देखने को मिलेंगे, ज्यादा प्रेसिंग देखने को मिलेगी। ये सब शुभ संकेत हैं अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन हो। एक तो पॉजिटिव फुटबॉल देखने को मिलेगा, प्रेसिंग फुटबॉल, पोजेशन फुटबॉल देखने को मिलेगा भाई लोग। अब बात करते हैं कि ये फुटबॉल देखने को मिलेगा तो क्या होगा। फ्रैंकी डी योंग आएगा तो 4-3-3 पे शिफ्ट होगा ये, ठीक है, फॉर्मेशन 4-2-3-1 से स्टार्ट होगा। मैंने प्रेडिक्टेड लाइनअप बता दी कि क्या एक्सपेक्ट करना है, क्या प्लेइंग स्टाइल रहने वाला है। अब बात करते हैं कि इस प्लेइंग स्टाइल के साथ, इस स्क्वाड के साथ क्या होगा। सबसे बड़ी बात है कि अब यूनाइटेड में थोड़ी डेप्थ देखने को मिल रही है। आप बोलोगे मैटिच चला गया, लिंगार्ड चला गया, पॉगबा चला गया, एलेक्स टेलेस चला गया लोन पे, ये 4 प्लेयर चले गए। लेकिन आप देखिए सेंटर बैक में वेरान और लिसांड्रो मार्टिनेज मेरे ख्याल से स्टार्टर होंगे। किसी को इंजरी होती है, कुछ ट्वर्क करना है तो आपका मैगवायर और लिंडलॉफ एवरेज प्लेयर है लेकिन आएंगे। एलेक्स टेलेस को पुश करेगा लेफ्ट बैक पे टायरल मलेशिया। बिसाका कभी यूज नहीं होगा, मॉडर्न फुल बैक नहीं है, लेकिन कभी डायलॉट को इंजरी हुई तो वो आएगा। फ्रेड मैकटोमनी में तो छोड़ो, फ्रेड एरिक्सन के साथ साथ वेंडर बी की ऑप्शन है, शायद फ्रैंकी डी योंग आएगा तो और ऑप्शन क्रिएट होंगे मिडफील्ड में, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास हैं, आपके पास स्क्वाड डेप्थ बिल्ड हो रही है धीरे धीरे। सीजन लंबा होता है 38 गेम का। टॉप 4 को पुश करने के लिए यूनाइटेड को किसकी जगह लेनी पड़ेगी। अभी सिटी पूल है, टॉप 2 आएगा, चाहे कोई भी एक की दूसरा आ जाए, टॉप 2 ये रहने वाले हैं। चेल्सी, स्पर्स और आर्सेनल अगर पुश करेगा, इन तीनों को डीरेल करके, इन तीनों की एक की जगह छीन के यूनाइटेड को टॉप 4 आना है। किसकी जगह छीनेगा यूनाइटेड? चेल्सी की जगह छीनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्पर्स की जगह छीनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भाई कंसिस्टेंट रिजल्ट लाने पड़ेंगे, आपको 75-80 के अराउंड पॉइंट लाने पड़ेंगे टॉप 4 में आने के लिए। उसके लिए कंसिस्टेंसी दिखाने पड़ेगी, उसके लिए स्क्वाड डेप्थ भी दिखाने पड़ेगी, उसके लिए प्लेयर को स्टेप अप करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। और जो बिल्डअप, जो स्टाइल टेन हैग दिखाएगा 4-2-3-1 में, पोजेशन प्रेसिंग फुटबॉल, काउंटर प्रेसिंग फुटबॉल, उससे मुझे लगता है एक अच्छी उम्मीद, एक अच्छा पॉजिटिव वाइब क्रिएट हो रहा है प्री सीजन। अगर मैं देखूं यूनाइटेड का अच्छा एक फाइट देखने को मिलेगी, एक ऐसी टीम जो मुझे लगता है पॉजिटिव, एक ऑफेंसिव प्ले खेलेगी विद द टाइम। सेटल होने में टाइम लगेगा, शायद एक अच्छी रिदम में आके टॉप 4 के लिए पुश कर सकता है यूनाइटेड, मुझे उम्मीद है। आई नो मैं ज्यादा बोल रहा हूं क्योंकि चेल्सी और स्पर्स का स्क्वाड कहीं ना कहीं बेटर लग रहा है और बेटर रिदम में लग रहा है एज कंपेयर टू यूनाइटेड। इवन आर्सेनल आर लुकिंग गुड। तो इन तीनों को पुश करके यूनाइटेड को टॉप 4 में जगह बनानी है। क्या यूनाइटेड टॉप 4 के लिए पुश करेगा? आई पर्सनली थिंक यूनाइटेड टॉप 4 में पुश कर सकता है, टॉप 4 के लिए पुश कर सकता है। लेकिन मुझे पूछो कि टॉप 4 फिनिश होगा यूनाइटेड का, आई थिंक चौथी पोजीशन के लिए शायद स्पर्स और यूनाइटेड में धक्का मुक्की हो जाए। आर्सेनल, स्पर्स, यूनाइटेड में चौथी पोजीशन के लिए दोबारा धक्का मुक्की हो जाए। शायद इन तीनों में से कोई टॉप 4 में आ जाए। लेकिन मैं वो नहीं हूं कि मैं बोल दूं कि टॉप 4 की बिल्कुल होप नहीं है, जैसे बहुत सारे पंडित अपने टॉप 4 में यूनाइटेड को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा उन फैंस के लिए कि होप मत लूज करो। ये टिकी टाका, ये पोजेशन प्रेसिंग, ये प्ले आपको सक्सेस देगा। ये सक्सेस आपको पेप भी दिया। मैं नहीं बोलता कि एकदम यूनाइटेड टाइटल के लिए कंपीट करेगा, लेकिन एक पॉजिटिव स्टेप है यार। आपने लुइस वैन गाल, जोसे मरीनो, ओले, राल्फ रैगनिक ये सब यूज कर रही है, इनसे बेटर ये पॉजिटिव स्टेप है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव है इसका आना, एरिक टेन हैग का आना। चाहे वो एक पूरा सीजन आपको टॉप 4 बार भी फिनिश करेगा, एक स्ट्रक्चर सेट करेगा, एक बिलीफ लाएगा टीम में, एक प्लेइंग स्टाइल लाएगा, एक क्लैरिटी लाएगा। वो विजन प्लेयर फिर फॉलो करेंगे अपकमिंग सीजन में, और आप क्वालिटी ऐड कर सकते हो विद द टाइमिंग। हो सकता है फ्रैंकी डी योंग भी आ जाए। फ्रैंकी डी योंग आ जाता है तो मैं डेफिनेटली टॉप 4 का कंटेंडर मानूंगा। अगर मुझे कोई अभी बोलती कि फ्रैंकी डी योंग डेफिनेटली आ रहा है तो मैं बोलूंगा एरिक टेन हैग 4-3-3 में स्विच होगा और यूनाइटेड मिडफील्ड बॉस करेगा। रोनाल्डो, सांचो के, फर्नांडिस के ऑफेंसिव कंट्रीब्यूशन आती है तो वेरान और लिसांड्रो मार्टिनेज का सॉलिड सेंटर बैक पेयरिंग, यूनाइटेड विल डेफिनेटली पुश फॉर टॉप 4। सिर्फ एक साइनिंग की कमी है फ्रैंकी डी योंग की। फ्रैंकी डी योंग के आते ही यूनाइटेड टॉप 4 का कंटेंडर है फॉर मी। अगर ये डील हो जाती है ना, यूनाइटेड डेफिनेटली टॉप 4 फिनिश कर सकता है। माइंड यू, ये मेरी बात याद रखना आप लोग। अभी भी मैं मानता हूं कि यूनाइटेड टॉप 4 के लिए पुश कर सकता है 4th पोजीशन के लिए। एक विजन है, एक विजन दिख रहा है यूनाइटेड में आफ्टर डेकेड यार। 2013 के बाद से पहली बार मुझे यूनाइटेड की टीम में विजन दिख रहा है। मैनेजर के आने से पॉजिटिव चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। आई थिंक यूनाइटेड कैन पुश फॉर द टॉप 4 इन दिस प्रीमियर लीग अपकमिंग सीजन।